इंडिया रिपोर्टर में अब बात काशी की। पीएम मोदी काशी की तस्वीर बदलने में जुटे हुए हैं। आज पीएम मोदी काशी को 2,500 करोड़ की सौगात दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा नदी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया और रामनगर से हल्दिया जलमार्ग की शुरुआत की। थोड़ी देर में वो वाराणसी में पहली रिंग रोड और एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। कुल 2400 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज काशी को मिलने जा रही है। अरविंद चतुर्वेदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है और कौन कौन सी अहम परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात आज काशी को मिलने जा रही है? सुशांत, देखिए, जनता यहां पर इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनको लगता है कि किसी भी क्षण प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच सकते हैं। यहां की जनता को इंतजार है वाराणसी रिंग रोड का जो फेज 1 का लोकार्पण होना है, जिसकी लंबाई 16.55 किलोमीटर है और जिसकी लागत अगर सुशांत हम बताएं तो 759.36 करोड़ है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 66 जो बाबतपुर वाराणसी मार्ग है उसका 4 लेन का जो चौड़ीकरण किया गया है, जिसकी लंबाई तकरीबन 17.5 किलोमीटर है और जिसकी लागत 812 करोड़ रुपए लगभग है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। उसके अलावा जो ओवरब्रिज बनाया गया है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। उसके अलावा गंगा को साफ करने का जो एसटीपी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाया गया है उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वाजिदपुर गांव के मंच से करेंगे। यानी कि जो 2400 करोड़ रुपए की जो सौगात बनारस को दी जाने वाली है उसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं कि आसपास के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो अलग अलग संसदीय क्षेत्र के हैं, जैसे कि जो रिंग रोड है, जैसे वो गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, इन 4 शहरों को जोड़ने का काम कर रही है, तो वहां के महत्वपूर्ण लोगों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, जिससे कि लोकसभा चुनाव के शिखर को भी साधने की कोशिश की जा रही है और वहां के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम 2019 में आते हैं तो इसी तरीके से विकास की गंगा बहाएंगे। यहां से इस तरह का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने की कोशिश करेंगे। जी अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो काशी की तस्वीर जो है सुशांत वो बदलने वाली है। बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी आज लेकर पहुंचे हैं। और अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से, कहां से, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि जो हल्दिया से ये जो बोट व्यवस्था हो रही है ये कैसे गुजरेगी, उसका मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फ्लाईओवर की तस्वीरें हैं जो उभर कर सामने आ रहा है और जो इस एरिया को तरक्की देने का वादा करता है। बाबतपुर से बनारस जाने वाली सड़क का आपको हम नजारा दिखाते हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यानी बनारस के लोगों के लिए बड़ी सौगात है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कितनी शानदार सड़क बनी है, किस तरीके से दोनों किनारों पे चारों तरफ पेड़ लगाए गए हैं। उसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि जगह जगह पे ओवरब्रिज बनाया गया है जिससे जनता को जाने में आसानी हो। अलग अलग जगहों पे फव्वारे लगाए गए हैं। इन पेड़ों की सिंचाई के लिए बीच बीच में अलग से सिंचाई की व्यवस्था की गई है और सबसे खास बात यह है कि इसकी जो सिंचाई की व्यवस्था की गई है वो बरसात के पानी से कैसे सिंचाई हो उसके लिए विशेष जगह बनाई गई है। ये इस सड़क की खासियत है और ये बहुत कम समय में ये हो पाया है। जिस कंपनी के साथ सरकार का टाई अप था वो टाइम बाउंड था, उनको निश्चित समय में इस सड़क के और इस ओवरब्रिज के काम को पूरा करना था, जिसकी सौगात आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारे लोगों के साथ बनारस के लोगों को देंगे। इसके अलावा हम आपको ये बता दें कि एक रिंग रोड की भी सौगात जो है प्रधानमंत्री बनारस और उसके आसपास के लोगों को देने जा रहे हैं। उस रिंग रोड के जरिए बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ और बनारस के जो लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़ेंगे। लोगों का समय बचेगा, जो सामान का आवागमन होता है उसमें आसानी होगी। उसके अलावा जो ओवरब्रिज बनाया गया है उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो जाम लगता था वो जाम पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। यानी निश्चित रूप से काशी की धरती, काशी के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है और इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अरशद के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, बनारस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस को सौगात देने जा रहे हैं। इस समय हम बाबतपुर एयरपोर्ट के पास खड़े हैं और यहां से जिस सड़क का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जिसकी लंबाई 17.250 किलोमीटर है, और इस सड़क की खासियत ये है कि ये तय समय सीमा के अंदर बनाई गई है। इसके अलावा अगर दोनों तरफ इस सड़क के तरफ देखेंगे आप, तो दोनों तरफ शानदार हरे पेड़ लगाए गए हैं। आगे जब आप बढ़ेंगे तो वहां पर बीच बीच में ओवरब्रिज बनाए गए हैं, जिससे कि जनता को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, और जगह जगह पे फव्वारे लगाए गए हैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए। इसकी अगर हम लागत की बात करें तो कहा जा रहा है कि कुल 812.59 करोड़ रुपए की लागत आई है, और ये सड़क बनारस के लोगों के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि देश विदेश से जो लोग आते हैं इसी सड़क के जरिए बनारस में एंट्री करते हैं। तो निश्चित रूप से ये बनारस के लिए बड़ी सौगात कही जाएगी। हम आपको आगे ले चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर इस सड़क को बनाने में और क्या क्या ध्यान रखा गया है और कैसे इसको इतना खूबसूरत बनाया गया है। आप देख रहे हैं ये पेड़ों की श्रृंखला है जो लगातार आगे तक जाती है, जिससे कि यहाँ के पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके। कैमरामैन अरशद के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, बनारस। नरेंद्र मोदी बनारस को जो सौगात देने जा रहे हैं उसकी अपनी कई विशेषताएं हैं। आप देख रहे हैं कि इस सड़क के दोनों किनारों पे फव्वारे लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से बनारस के लिए ये बड़ी बात है। आप देखिए चारों तरफ पेड़ों की श्रृंखला है। उसके अलावा आसपास भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाया जाए। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। इसके पहले आपने क्या ऐसी सड़क बनारस में देखी थी? कभी नहीं भैया। ये तो मोदी जी की देन है कि हमारे बनारस में ऐसी सड़क और ऐसे फुवारा, ऐसी लाइटिंग, ऐसे फूल पत्ते, क्या बात है। जय श्री राम, जय मोदी। मैं इतना प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से करता हूँ, मतलब भाई अपने ही क्षेत्र में बनारस में बहुत विकास के लिए किए हैं। ऐसा है जिंदगी तक अगर मेरा वोट जाए तो बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम से ही जाए। आपने ऐसा देखा था? ऐसी नहीं सर, ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं थी। ये सब मोदी की देन है। क्या सर ये वैसा रोड बन गया, हम लोग को बनारस जाने में समय नहीं लगेगा, जो कि कांग्रेस में पहले ही रोड खड़बड़ चलती थी, वो रोड नहीं रही सर। ऐसा फव्वारा देखा था आपने? अभी तो पहले कभी नहीं देखा, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद हम लोग देख रहे हैं, और आई लव मोदी, नरेंद्र मोदी। ये जो आपने देखा कि ओवरब्रिज बना है, बहुत एक साथ पेड़ लगाए गए हैं। 70 सालों का विकास मोदी जी ने 5 साल में करके दिखाया दिया, और यहाँ पे जो 5 साल में उन्होंने कार्य किया है वो अभी 50 साल में कांग्रेस के लिए संभव नहीं। तो ये आपने बनारस के जनता की बात सुनी। उनको लगता है कि जिस तरीके की चीजें वो देख रहे हैं इसके पहले उन्होंने देखा नहीं था। अरशद के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, बनारस। तो काशी के लोगों को आप सुन रहे थे, जिनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जब वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था और जो उन्होंने वादा किया था उनमें से कई चीजों पर उन्होंने शायद काम किया, और इसलिए लोग बहुत खुश दिख रहे हैं कि जो काम वहां पर हुआ है वो बीते 50 सालों में वहां पर नहीं हुआ। और 2000 करोड़ से ज्यादा की जो सौगात आज काशी को मिल रही है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और नितिन गडकरी भी वहां पर मौजूद हैं। अरविंद चतुर्वेदी हमारे सहयोगी वहीं मौजूद हैं, सीधा उनके पास चल सकते हैं हम, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, हमने जो रिंग रोड है, जो हाईवे है, उसको लेकर लोगों में जो खुशी है वो तो सुनी, लेकिन मोटे तौर पर काशी के जिन लोगों से आपकी बात हो पा रही है, क्या वो संतुष्ट हैं इन 5 सालों में बतौर सांसद प्रधानमंत्री का जो वहां पर योगदान रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री ने बनारस को बहुत कुछ दिया है। जिस तरीके से इतने कम समय में योजनाएं पूरा करने का काम किया गया है, ये अपने आप में उपलब्धि है बनारस के लिए भी, बनारस के लोगों के लिए भी, क्योंकि हमने अलग अलग सेक्टर में जाके लोगों से बातचीत की। मैंने व्यापारियों से भी बात की, जो ठेला कुलचा लगाते हैं उन लोगों से भी बातचीत की, और जो सम्राट लोग हैं, जो बड़ा व्यापार करते हैं उनसे भी बात की। तो एक बात ये स्पष्ट आया कि प्रधानमंत्री अगर आने वाले समय में 5 साल यहाँ पर फिर से रह जाते हैं तो जो योजनाएं चल रही हैं, जिसका उद्घाटन उन्होंने किया है, जो बनारस पूरी तरीके से फैला हुआ है, वो बेहतर तरीके से सिमट जाएगा। खासतौर पर अगर हम फीवर की बात करें, जो गंगा में
जिसका पानी गंगा में गिरता है। बहुत सारे सीवर को लेके काम चल रहा है। गंगा में नहीं गिरने देने के लिए बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे चल रही हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर भीड़ भरा इलाका है, वहाँ की सड़कों को बेहतर तरीके से सुव्यवस्थित करने की योजनाएं चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का परिसर जो है वो बहुत बड़ा करने की योजना चल रही है। आसपास के बहुत सारे मकान जो है जो प्राइवेट लोगों के थे किसान, उसको परचेज कर लिया गया है और वहां पर उसको तोड़ा जा रहा है और तोड़ के परिसर को बड़ा करने का काम जो है वो अब शुरू हो गया है। बीएचयू को लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं। तो सवाल ये है कि लोगों को ये लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा आते हैं सरकार में या इनकी सरकार आती है तो ये योजनाएं पूरी होंगी और बनारस का कायाकल्प हो पाएगा। और शायद यही कारण है कि लोगों को बहुत आशाएं हैं। आज जब मैं रिंग रोड पे या ओवरब्रिज पे आम लोगों से बातचीत कर रहा था तो उनके चेहरे की खुशी आप देखिए, उनको लगता था कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो चीजें उन्होंने देखी हैं, ये सारी चीजें वो फिल्मों में देखते थे या उनको ये कल्पना मात्र लगता था। लेकिन जिस तरीके से उनके सामने ये सारी कल्पनाएं पूरी हुई हैं, ये निश्चित रूप से उनके लिए एक उपलब्धि है। जी अरविंद, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उनके दिल को छुआ है इस तरह की पूरी कायाकल्प करके काशी का। निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से आप देखिए, अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री जो थे मायावती का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 5 साल में एक बार बनारस आने का काम मायावती ने किया था। अखिलेश यादव 5 सालों में 3 बार बनारस आए थे। और योगी आदित्यनाथ को अगर हमने देखा तो पिछले 1.5 साल में कम से कम वो 10 बार से ज्यादा बनारस आ चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 15वां आगमन है। तो इससे ये पता चलता है कि बनारस में कितनी योजनाओं को लेके काम चल रहा है, बनारस को लेके जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कितना कंसर्न है, देश के प्रधानमंत्री कंसर्न है, मुख्यमंत्री से कंसर्न है। तो ये बड़े बदलाव की तरफ कहीं न कहीं इशारा करता है। जी अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं